अस्सलामुअलैकुम, बोली इसमें खुशामदीद। मैं हूँ गौहर अशरफ और मैं हूँ महरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले जिक्र होगा अहम दौरे से मुतालिक। पाकिस्तान के अजीम दोस्त तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सिप्पा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शायान शान इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी दी गई। तुर्क सदर के एजाज में पाक फिजाइया के खुसूसी फ्लाई पास्ट हुआ। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्क सदर एर्दोगान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान पाक तुर्क हाई लेवल स्ट्रेटेजिक काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। तैयब एर्दोगान पाकिस्तान और तुर्किया के ताजिरों से खिताब करेंगे। सदर रजब तैयब एर्दोगान का दौरा पाकिस्तान, तुर्क सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद हाई लेवल स्ट्रेटेजिक ताउन कौंसिल का इजलास शेड्यूल किया गया है। मजीद क्या कुछ होने जा रहा है, कौन कौन से MOUs पर दस्तखत होंगे, बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, बताइएगा इस शेड्यूल से मुताल्लिक क्या कुछ है। रजब तैयब एर्दोगान का दौरा पाकिस्तान जारी है और ये दौरा दोनों ममालिक की तारीख के दरमियान यकीनी तौर पर एक अहम तरीन दौरे के तौर पर याद रखा जाएगा। आज उनकी अहम तरीन मसरूफियात में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात है और मुलाकात के साथ साथ दोनों जो रहनुमा हैं यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान एक हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के इजलास की सदारत भी है। और ये इजलास और इसकी सदारत यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की के जो दो तरफा बरादराना ताल्लुकात हैं उन्हें एक हाई लेवल पर, उन्हें एक स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर लेकर जाएगी। इस इजलास के साथ ही दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों और MOUs पर साइन भी किए जा रहे हैं। और इसके अलावा दोनों रहनुमा एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे जिसमें वो बताएंगे कि दोनों ममालिक के दरमियान किस तरह से ताल्लुकात के ज़िम्न में पेशरफ्त हुई है और आज क्या अहम चीज़ें तय पाई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और तुर्की जो हैं अपने ताल्लुकात को इक़्तिसादी शोबे में भी फ़रोग़ देना चाहते हैं, मुआशी तौर पर भी ताउन करना चाहते हैं। और इस हवाले से टर्किश प्रेसिडेंट इस्लामाबाद में पाक तुर्की बिज़नेस फोरम के इजलास से भी खिताब कर रहे हैं। और ये खिताब बड़ा ही इंपॉर्टेंस का हामिल होगा क्योंकि इसमें पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो सरमायाकारी की मौजूदा सतह है, जो ताउन है इक़्तिसादी शोबे के अंदर, उसको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात की जा रही है। टर्की सरमायाकारों के लिए हुकूमत पाकिस्तान हर मुमकिन सहूलियात जो है वो फराहम करने की बात कर रही है ताकि पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात को। सलमान आवान, बहुत शुक्रिया। और अब ये जानिए, सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखिल ने इस्तफसार किया कि मौजूदा निज़ाम के तहत सिविलियन का कोर्ट मार्शल मुमकिन है या फिर नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने इस्तफसार किया कि बरतानिया में कोर्ट मार्शल फौजी अफसर नहीं बल्कि हाई कोर्ट तर्ज पर तैनात होने वाले जजेस करते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने इस्तफसार किया मौजूदा केस में तो जुर्म आम शहरियों ने किया, वो इस पर कैसे अप्लाई हो सकता है। वकील ने जवाब दिया कि बरतानवी कानून की मिसाल ट्रायल के आज़ाद और शफाफ होने के तनाजुर में दी थी। केस की समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। जबकि दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी मुलतवी कर दी गई है। नए जजेस कल हलफ उठाएंगे। 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज की तकरीब हलफ बर्दारी आज होना थी, लेकिन तकरीब जजेस के नोटिफिकेशन में ताखीर की वजह से मुलतवी की गई है। दूसरी जानिब जस्टिस सरफराज डोगर को कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात किया गया है। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जिसके मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती तक फराई सर अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन में पीपल्स पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत में PP वकील फारूक नाइक बैरून मुल्क होने की वजह से पेश न हो सके। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 12 मार्च तक मुलतवी कर दी। पीपल्स पार्टी की जानिब से वकील साजिद तनोली पेश हुए, कहा कि पीपल्स पार्टी चेयरमैन अमरीका में है, हमें 1 माह का वक्त दिया जाए। मेंबर सिंध ने कहा कि 4 साल में इलेक्शन कराने थे जो आपने नहीं कराए। और अभी कराची वालों के लिए अच्छी खबर है, कराची में पासपोर्ट बनवाना अब आसान हो गया है। नादरा मेगा सेंटर नाजमाबाद में नए पासपोर्ट ऑफिस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। पासपोर्ट ऑफिस 3 शिफ्टों में हफ्ते के 7 दिन काम करेगा, जहां शहरी 24 घंटे पासपोर्ट बनवा सकेंगे। वजीर दाखिला ने पासपोर्ट काउंटर का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने मेगा सेंटर में शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवाने आए शहरियों से भी मुलाकात की है। कहा कि आपके मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। आपको कुछ मनाजिर भी इसके दिखा रहे हैं। जब विजिट किया गया, एक
मोहम्मद ज़ईफ़ खातून वहाँ पर मौजूद थी, जो उनकी शिकायत थी वो भी सुनी गई है और साथ ही साथ जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उनको बताया गया कि अब आपको इस तरह की कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि आप ही की आसानी के लिए ये नया सेंटर कायम किया जा रहा है जहाँ पर अब आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएंगी। नादरा मेगा सेंटर नाज़िमाबाद में नए पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि आर्मी चीफ ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का कल दौरा करेंगे। अहम हुकूमती शख्सियात भी आर्मी चीफ के हमरा होंगी, जबकि इस मुताल्लिक जारी ज़रूरी मनसूबों और सहूलियात का जायज़ा लिया जाएगा। स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल, तहकीकी सहूलियात मराकज़ का इफ्तिताह किया जाएगा। इस मुताल्लिक मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अबान से जानते हैं। सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, SIFC के तहत ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव या GPI जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो पाकिस्तान में ज़रूरी शोबे को एक नई जहत अता करता है। और इस हवाले से 14 फरवरी को आर्मी चीफ और वफाकी हुकूमत की या सूबाई हुकूमत की जो अहम तरीन शख्सियात हैं वो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का दौरा करने जा रही हैं। और इस दौरे के दौरान मुख्तलिफ जो एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स हैं और मुख्तलिफ सहूलियात जो प्रोवाइड की जा रही हैं GPI के हवाले से उनका जायजा लिया जाएगा। और एक स्मार्ट एग्री फॉर्म, ग्रीन एग्री मॉल और मुख्तलिफ जो तहकीकाती सहूलियाती मरकज़ हैं उनका इफ्तिताह किया जाएगा। और शुरका को GPI की ज़रूरी तरक्की से मुतल्लिक अहम तरीन कामयाबियों से भी आगाह किया जाएगा। GPI की जानिब से कॉर्पोरेट फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाली ज़रूरी मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी की भी नुमाइश की जाएगी। और इसके अलावा जो दीगर हुकूमती शख्सियात हैं उनके लिए भी मॉडल फार्म्स के दौरे का इत्माम किया जाएगा। पीरोवाल और मुजफ्फरगढ़ में ये मॉडल फार्म्स तैयार किए गए हैं जो कि पाकिस्तान में खास तौर पर पंजाब, जो कि पाकिस्तान के लिए फूड बास्केट की हैसियत रखता है, वहां पर किसानों को जदीद तरीन ज़रूरी टेक्नोलॉजी से रूशनास करवाया जाएगा। इसके अलावा तवक्को की जा रही है कि आर्मी चीफ और वफाकी या सूबाई हुकूमतों के हकाम के दौरे से GPI के ज़रूरी तरक्याती मनसूबों को मजीद फ़रोग़ मिलेगा। जी सलमान अबान, बहुत शुक्रिया। दिफाई तज्ज़ियाकार हारिस नवाज कहते हैं कि भारतीय फ़ौज हमेशा ऐसी तखरीबकारियाँ करते हैं, IEDs लगाई जाती हैं ताकि आज़ाद कश्मीर वालों को पाकिस्तान से मुतनफ़र किया जाए। पाकिस्तानी फ़ौज कभी भी बिला इश्तियाल फायरिंग नहीं करती ताकि मकबूजा कश्मीर में शहरियों को नुकसान न हो। में यही करते हैं, हर दफा ये करते हैं कि ये 54 इनकी ID जो है, जो ये धमाका के मवाद है वो हमने नोट किया है। ये जान के रखते हैं कि उसके ऊपर कोई गाड़ी आ जाए या किसी इंसान का पाँव हो जाए, उसका नुकसान हो जाए, उसके बाद ये बिला इश्तियाल फायरिंग करती हैं। मकसद जो होता है कि जो हमारे साइड के कश्मीरी भाई मुसलमान हैं उनको ये मुतलफर किया जाए, हरास किया जाए, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान किया जाए, उनके बच्चों को, औरतों को नुकसान किया जाए, ताकि वो पाकिस्तान के फौज से दूर हो, जबकि इससे उनका और अज़म बढ़ जाता है। मकसद जो होता है कि ऐसी हरकत जो करते हैं उससे ये डेमोग्राफिक चेंजेस आते हैं कि ये कहते हैं कि वो वहाँ के लोग पाकिस्तान में आ जाए, पाकिस्तान लोग छोड़ के वापस ये पाकिस्तान की कर जाए, ये प्रॉब्लम होती है। उसके बाद इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान में फॉल्स फ्लैग का, जबकि ये खुद करते हैं, डबल एजेंट बनाए हुए हैं, उनसे काम निकालते हैं, उसके बाद उनको मार के और शो करते हैं पाकिस्तान में मारे। अदालत एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में कैसे मुदाखलत कर सकती है? सिंध हाई कोर्ट का कराची में दिन के वक्त हैवी ट्रैफिक की एंट्री के खिलाफ केस में इस्तफसार, दरख्वास्त के काबिल समात होने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए गए। दरख्वास्त गुजार ने मौके पर इख्तियार किया था कि शहर में हैवी ट्रैफिक पीक आवर में चल रही है। रवा साल ट्रैफिक हादसा में 100 से ज्यादा शहरी जान बहक हो चुके। रवां साल ट्रैफिक हादसात में 100 से ज्यादा शहरी जान से गए। रोज की बुनियाद पर डंपर्स लोगों को कुचल रहे हैं। ज्यादातर ड्राइवर्स नशे के आदी होते हैं। कराची के शहरी ने हैवी ट्रैफिक के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। हैवी व्हीकल के दिन के औकात में एंट्री के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस आगा फैसल ने तफ्तार किया कि इक़दाम करना तो एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है, अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है। अखबारात में आता है हैवी ट्रैफिक दिन के वक्त शहर में दाखिल नहीं हो सकता। बैरिस्टर हसन खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक का केस है, अदालत सुनकर फैसला कर सकती है। मुद्दा ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ सिंध के सामने मैंने ये मुद्दा उठाया कि इतने कानून सिंध के अंदर मौजूद हैं, उन कानून पे अमल दरामद नहीं हो रहा। रात के 11 बजे या सुबह के 10 बजे हैवी व्हीकल्स जो हैं वो रोडों पे इस तरीके से दंदनाते घूम रहे हैं कि जिनकी कोई गिनती नहीं है। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। मज़ीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खैरपुर में फातिमा कत्ल केस खात्मे की करीब पहुंच चुका है। कमसन मुलाजमा के वालिदैन मुल्जिमान से सुलह कर रहे हैं। 13 फरवरी को मुल्जिमान की जमानत मुतवक्के है।
खैरपुर में फातिमा ज्यादती और कत्ल केस का किस्सा तमाम होने को है। मकतूला के वालिदैन मुल्जिमान से सुलह कर रहे हैं। दौरान मुकदमा फातिमा के वालिदैन शबनम फड़लो और नदीम फड़लो ने सुलहनामा जमा कराया और दूसरी पेशी पर मुकर गए। कहा सुलहनामे पर जबरदस्ती दस्तखत कराए गए। ताहम हाई कोर्ट से रुजू करने के बाद कमसिन मुलाजिमा के वालिदैन सुलह पर राजी हो गए। सुलहनामे के बाद मुल्जिमान के वकील ने जमानत के लिए दरख्वास्त दी, जिस पर 7 फरवरी को फैसला होना था, मगर 7 फरवरी को वकला के एहतजाज और अदालती बाइकआउट की वजह से समाअत कल 13 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। आज मुल्जिमान की जमानत मुतवक्के है। मुल्जिमान से सुलह के बाद सोशल मीडिया पर फातिमा के वालिदैन पर शदीद तनकीद की जा रही है। फातिमा 13 और 14 अगस्त 2023 की शब रानीपुर की पीर हवेली में मुर्दा पाई गई थी। इज्तिमाई ज़्यादती और कत्ल के शवाहिद मिलने पर पुलिस ने पीर असद शाह, उसकी बीवी हिना शाह, ससुर फैयाज शाह और इम्तियाज मिरासी को गिरफ्तार कर लिया था। गुलामुल्लाह सयाल, बोल न्यूज़, रानीपुर। खेल के मैदान से खबर। 3 मुल्की वनडे सीरीज के अहम मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से मात देकर फाइनल में एंट्री दे दी है। कराची में 353 रन का पहाड़ जैसा हदफ पाकिस्तान ने 4 विकेटों पर पूरा कर लिया। रिजवान और सलमान अली आखा ने शानदार सेंचुरियां स्कोर की। चौथी विकेट पर 260 रन की रिकॉर्ड शराकत बनाई। 134 रन की इनिंग्स खेलने पर सलमान अली आगा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सह मुल्की सीरीज के मैच में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड्स की भरमार कर दी। नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान ने 355 रन बनाकर वनडे फॉर्मेट में अपना सबसे बड़ा टारगेट हासिल किया। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आखा ने 260 रन की शराकत बनाई, जो पाकिस्तान की जानिब से चौथी विकेट पर सबसे बड़ी और केसीबी विकेट के लिए तीसरी बड़ी शराकत थी। ये चौथी विकेट पर क्रिकेट की तारीख की दूसरी बड़ी शराकत है। और अब आपको बताएं कि अरब लीग ने ट्रंप का गुस्सा मंसूबा मुस्तरद कर दिया है। मुश्तरका बयान में कहा है कि मसला फ़लस्तीन का हल सिर्फ रियासत फ़लस्तीन के क़याम में है। सरबरा अरब लीग अहमद की जानिब से कहा गया है कि अमरीका की तजवीज़ संजीदगी से नहीं ले रहे, इससे खित्ते में सिर्फ अदम इस्तेहकाम आएगा। अरब रियासतों ने अमरीकी सदर ट्रंप का गज़ा मंसूबा मुस्तरद कर दिया है। बार बार उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो भी फैसला होगा उन दोनों ममालिक को करने दिया जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने अमरीका के गज़ा मंसूबे की मुखालफत कर दी है। उनके तर्जुमान फरहान हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सेक्रेटरी जनरल ने वाज़ेह कर दिया, गज़ा समेत किसी आबादी की जबरी बेदखली कबूल नहीं। फ़लस्तीनी इलाकों के मुस्तक़बिल का फ़ैसला इसराइल और फ़लस्तीन में मुज़ाकरात के ज़रिए तय होना है, उस पर कोई मंसूबा मुसल्लत नहीं किया जा सकता। मुल्क भर में शब बारात आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद और घरों पर नफली इबादत और शब बेदारी का खास एहतमाम होगा। प्यारों की कबूर पर हाजिरी दी जाएगी। लोग कब्रों के लिए फूल भी दुगनी कीमत पर ख़रीदने पर मजबूर हो चुके हैं। तफसीलात क्या हैं, कफ़ील अहमद से जानते हैं, तो 3 हट्टी पर मौजूद है। जी कफ़ील। जी मैं इस वक्त तिरेटी से रिपोर्ट कर रहा हूँ और इस वक्त जो है वो आज की रात है, सबसे बड़ी रात है, शब बारात की रात है, दुआओं की रात है, मग़फ़िरत की रात है। लेकिन इस वक्त जो यहाँ पर जो ये फूल पत्तियाँ फ़रोख्त की जा रही हैं, दुकानदार दोनों हाथों से लूट रहे हैं और जो ख़रीदार हैं, पहले हम उनकी बात सुन लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हिसाब दे रहे हैं ये भाई? ये पहले तो आम दिनों में ये 150 रुपये किलो मिलता है फूल। अच्छा, आज शब बारात की वजह से आज पत्ती जो है 250 रुपये और थोड़ा सा गुलाब जो है वो 300 रुपये किलो बिक रहा है। और जो सही गुलाब है वो 500 रुपये किलो बिक रहा है। 500 रुपये किलो? जी जी जी, पूरा गुलाब जो है 500 रुपये किलो बिक रहा है। जो 250 वाला ये क्या लो लेवल का है? नहीं, वो पत्ती है सिर्फ। ये वो पत्ती है जिस वक्त ये भाईजान इतनी महंगी क्यों दे रहे हैं? सर जी पीछे से महंगी आई और कस्टमर है नहीं यहाँ पे। कितनी महंगी आ गई है? पीछे से 5700 रुपये का पल्ला पड़ा 20 किलो का। अच्छा जी, इनका यही कहना होता है दुकानदारों की जो है वो पीछे से माल महंगा है जिसकी वजह से ये महंगा बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आने वाली खरीदार जो कि आप अपने प्यारों की कब्रों पे जाएंगे आजाद, उनका कहना है कि इस वक्त प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं और इसको कम करें। और बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची एक्सपो सेंटर में 2 रोज़ा एग्री कनेक्शन नुमाइश का मेला सज गया है। वर्ल्ड बैंक के शोबा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के प्रोग्राम मैनेजर चार्ल्स शनाइडर कहते हैं कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों और चैलेंजेस का सामना है, उनसे निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम शुरू कर रहा है। कराची एक्सपो सेंटर में 2 रोज़ा एग्री कनेक्शन कॉन्फ्रेंस और नुमाइश सज गई। 8 ममालिक से आए माहिरीन ज़राअत ने तबादला ख्याल किया। वर्ल्ड बैंक के शोबा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के प्रोग्राम मैनेजर चार्ल्स शनाइडर बोले, पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए मदद की जाएगी। वज़ीर आला सिंध के माविन खुसूसी सैयद कासिम नवीद कमर ने इंकशाफ किया कि हर साल सिंध में 30% टमाटर ज़ाया हो जाते हैं। काश्तकारी को जदीद और पैदावार की वैल्यू एडिशन पर सिंध हुकूमत की तवज्जो है।
educating our farmers, our community on a balanced using and adopting new technology. If we can all work together, I think we can make a huge difference in the daily lives of our farming community. पाकिस्तान एग्रीकल्चर कोalition के CEO काजिम सईद ने इवेंट की अफादियत बयान की। कॉर्पोरेट सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर, जिन लोगों के पास सरमाया है पाकिस्तान में, वो इस कॉन्फ्रेंस में उनको हम बुलाते हैं और बैनुल-अक़वामी और कौमी सतह के, हमारे मुल्क के सतह के एक्सपर्ट्स उनको बताते हैं किस तरह से आप एग्रीकल्चर में आ सकते हैं। और किसानों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सी ऐसी चीज़ें भी किसानों के लिए हैं जो बैनुल-अक़वामी एक्सपर्ट्स यहाँ के बताते हैं। मुकर्रिरीन ने ज़राअत को मुल्क की माशी तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी करार दिया। न्यूज़ बुलेटिन से वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।